हाय बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सवी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओम का नियम इसको हम बताएंगे, इसलिए अभी वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। ओम का नियम इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको हम ये शॉर्ट में बताएंगे, आप इसको फेर में भी बना सकते हैं। देखिए आपका ये 3 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है, क्लास 12 में भी, क्लास 10 क्लास 10 क्लास 12 दोनों में भी पूछा जाता है। इसलिए आप अगर क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में, आप पूरा देखिएगा वीडियो और इसका आप बना सकते हैं फेयर भी। तो चलिए चलते हैं। सन 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, देखिए आपको पता ही है कि जो वैज्ञानिक होते हैं कोई नियम निकालते हैं तो अपने ही नाम पे रख देते हैं, तो वही ये रखा है। तो सन 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम किसी चालक के सिरों के बीच में, मान लीजिए कोई चालक है, कोई चालक तार है या कोई चालक कुछ भी है, उसके सिरों में, किसी चालक के सिरों में क्या करे। सन 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा यदि चालक के भौतिक अवस्था मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई, भौतिक अवस्था लंबाई चौड़ाई मतलब जैसे नहीं होता उसको न बदले, भौतिक अवस्था विभवांतर था उसमें प्रवाहित धारा यदि चालक के भौतिक अवस्था न बदले तो इसके संबंध में एक नियम दिए जिसे ओम का नियम कहते हैं। इनका देखिए बहुत ही सिंपल है, बस क्या कहे हैं, कोई भी एक चालक है उसमें उसके सिरों, कोई भी एक चालक है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर में प्रवाहित धारा जो धारा है और वो चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे ओम का नियम कहते हैं। समझ में आया? देखिए फिर से, ये कुछ नहीं है, इनका नाम याद हो चले आपको। किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, किसी कोई चालक तार है उसके सिरों में विभवांतर और उसमें जो प्रवाहित धारा हो रही है, अगर वो भौतिक अवस्था न बदले तो इसके संबंध में एक नियम भी है जिसे ओम का नियम कहते हैं। आगे देखिए, ओम का नियम कहते हैं। देखिए ओम का नियम इक्वल टू दिए थे V/I इक्वल टू नियतांक। अब देखिए ये जो नियतांक है इसको आप R मान लीजिए, R मतलब प्रतिरोध। देखिए V/I इक्वल टू R, तो देखिए V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू IR हो जाएगा, V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR, जहाँ R नियतांक है, समझ में आया आपको, जहाँ R नियतांक है क्या है, ओम का नियम V/I, ओम का नियम जो नियम दिए थे वही है। ओम का नियम इक्वल टू V/I इक्वल टू नियतांक, नियतांक की जगह R मान रख दिए, R हो गया तो V/I इक्वल टू R, और V बराबर IR, जहाँ R नियतांक है। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, बस स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। देखिए सन 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम किसी चालक के सिरों के बीच, कोई भी चालक है उसके सिरों के बीच में विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा यदि चालक के भौतिक अवस्था, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो चालक के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई, भौतिक अवस्था न बदले तो इसके संबंध में एक नियम दिए जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम इक्वल टू V/I इक्वल टू नियतांक, तो V/I इक्वल टू R, तो V इक्वल टू IR, जहाँ R नियतांक है। तो ठीक है चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे। आपको लोग को हमारे चैनल पे फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सभी के टॉपिक मिल जाएंगे, हिंदी के भी टॉपिक। तो ठीक है चलते हैं और पढ़िए लिखिए अपना।